हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। बात करेंगे अलका लांबा की। 21 दिसंबर को जो उन्होंने राजीव गांधी को लेकर दिल्ली की विधानसभा में स्टैंड लिया था, उससे जो चर्चा उठी वो प्रियंका गांधी की महासचिव के तौर पे कांग्रेस में जो नियुक्ति हुई है उससे जोड़कर अगर आप देखें तो ये मामला और बढ़ गया है। इससे लगने लगा है, जो अलका लांबा ने प्रियंका गांधी को लेकर ट्वीट किए हैं उससे लगने लगा है क्या वाकई अलका लांबा कांग्रेस के नज़दीक जा रही हैं और केजरीवाल के कंट्रोल से बाहर हो गई हैं। पहले मैं अपने जो दर्शक हैं उनको बता दूं, जो नहीं भी जानते हैं, कि 21 दिसंबर को जो बयान हुआ था, अलका लांबा ने ट्वीट किया था कि आज दिल्ली असेंबली में प्रस्ताव लाया गया कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी को दिया गया भारत रत्न वापस लिया जाना चाहिए। मुझे मेरे भाषण में इसका समर्थन करने को कहा गया, जो मुझे मंजूर नहीं था। मैंने सदन से वॉकआउट किया। अब इसकी जो सजा मिलेगी मैं उसके लिए तैयार हूँ। ये ट्वीट और इसके नीचे उन्होंने बाकायदा जो प्रस्ताव था वो चिपकाया है। इसके बाद आप वाले बैकफुट पे आ गए और तुरंत उन्हें लगा कि अलका लांबा राजीव गांधी को सपोर्ट करके, क्योंकि मैं आपको बता दूं एनएसयूआई की लीडर रही हैं अलका लांबा, कांग्रेस से लंबे अरसे तक जुड़ी रही हैं। ऐसे में आप में आई तो चांदनी चौक से विधायक रहीं और ऐसे में आपको लगा कि तो गड़बड़ हो जाएगी और उन्होंने इस पे थोड़ा सा अलका लांबा को सपोर्ट किया और अलका लांबा ने बाद में इसके लिए रफा दफा करने वाला ट्वीट भी किया। और लेकिन अलका लांबा रुकी नहीं है। मैं आपको उनके और ट्वीट दिखाने जा रहा हूँ। 1 जनवरी को, यानी ये घटना 21 दिसंबर को हुई, वो मनमोहन सिंह जी से मिलती हैं, पूर्व प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने लिखा, नव वर्ष पर एक यादगार मुलाकात। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी मेरे लिए देश के पहले ऐसे पीएम हैं जिनसे मुझे न केवल मुलाकात करने का अवसर मिलता है बल्कि उनके ज्ञान अनुभवों को जानने के साथ हिंदुस्तान की राजनीति, युवाओं, महिलाओं की भागीदारी पर चर्चा करने का अवसर भी मिलता है। ये 1 जनवरी का ट्वीट है। अब मैं आपको एक और उनका ट्वीट दिखाऊंगा। ये 20 जनवरी का ट्वीट है। एनएसयूआई की लीडर रही हैं, वो एनएसयूआई के सपोर्ट में एक ट्वीट करती है, आपकी नेता होते हुए जहाँ सीधे कांग्रेस और बीजेपी से फाइट है। वो लिख रही है, पहले एनएसयूआई के अध्यक्ष पर महिला। ये दरअसल एनएसयूआई का एक एनएसयूआई का लेटर है जिसमें कांग्रेस का एक छात्र संगठन ये बता रहा है कि इन्होंने एक नेता को शाहजहांपुर में, जो एनएसयूआई का अध्यक्ष है, वो लड़की को धमका रहा था, उसका वीडियो सामने आया तो इस पर उन्होंने उसे सस्पेंड कर दिया। इसके लिए अलका लांबा लिख रही है कि पहले एनएसयूआई के अध्यक्ष पर महिला सहयोगी ने आरोप लगाया, उसे कार्रवाई करते हुए पद से हटाया गया। आज शाहजहांपुर में ये वीडियो सामने आया तो जीरो टॉलरेंस के तहत महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं कि तुरंत कार्रवाई सराहनीय है, इसके साथ ही कानूनी कार्रवाई भी जरूरी है। वो कह रही हैं कि एनएसयूआई ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। अलका लांबा एक तरह से, देखिए, मनमोहन सिंह से मिलती हैं, राजीव गांधी के सपोर्ट में ट्वीट करती हैं, बाकायदा पद छोड़ने की एक तरह से धमकी देती हैं, पार्टी से निकलने की बात आती है सामने। उसके बाद वो मनमोहन सिंह से मिलती हैं, फिर एनएसयूआई के सपोर्ट में ट्वीट करती हैं। और जो ताज़ा ट्वीट है उनके, वो है प्रियंका गांधी के सपोर्ट में। प्रियंका गांधी के सपोर्ट में वो लगातार उन्होंने इतने सारे ट्वीट किए हैं। वो लिख रही हैं कि राजनीतिक दल गुंडों, बदमाशों, हत्यारों, बलात्कारियों को टिकट देते हैं, जनता वोट देकर जिता देती है। किसी को एक परिवार से इतनी परेशानी है तो लोकतंत्र पर यकीन रखें, जनता खुद फैसले करते आई और आगे भी करेगी। जनता जानती है कि कौन बेहतर है, परिवार या फिर तड़ीपार। सीधे अमित शाह पर निशाना है और प्रियंका गांधी का सपोर्ट है। यहाँ वो संघ पे आरएसएस पे कमेंट कर रही है। कम से कम संघ परिवार से बेहतर है ये परिवार। पहला अंग्रेजों के सामने झुक गया, दूसरा अंग्रेजों के सामने आज़ादी मिलने तक डटा रहा। पहले ने बलि ली, दूसरे ने कुर्बानियां दी। पहले का देश के लिए कोई योगदान नहीं, दूसरे के का देश आज भी लोहा मानता है। वो इंदिरा गांधी की बात कर रही है। देखिए, राजीव गांधी की तारीफ की, इंदिरा गांधी की तारीफ की और प्रियंका गांधी की तारीफ कर रही है। ऐसे उन्होंने तमाम सारे ट्वीट उन्होंने किए हैं जो लिख रही है कि प्रियंका गांधी के लिए कि महिलाओं की सक्रिय राजनीति में आने से आधी आबादी को ताकत मिलेगी, उनका स्वागत होना चाहिए, वो महिला हो और संस्कारों का ध्यान रखे, भाषा का ध्यान रखे तो उसका बड़ा स्वागत किया जाना चाहिए। उन्होंने तमाम चीज़ें उन्होंने लिखी। लोगों से 6-7-8 ट्वीट किए हैं अलका लांबा ने प्रियंका गांधी के सपोर्ट में सुबह से। तो ऐसे में क्या मैसेज जाता है, जबकि खुद अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर कोई ट्वीट आज नहीं किया है, ना उनकी तारीफ की है, ना स्वागत किया है, ना विरोध किया है। तो ऐसे में अलका लांबा की लगातार ये पिछले 1 महीने में जितनी सारी कांग्रेस के सपोर्ट में जो बातें आई हैं उससे लग रहा है या तो वो कांग्रेस की तरफ जा रही हैं या केजरीवाल जी का उन पर से कंट्रोल हट गया है। इस बारे में जो भी जानकारी और नहीं आएगी आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।